गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपका है आयरन जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है। आयरन जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है वह प्रकृति में फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। जब भी पाया जाता है तो वह कंबाइंड पोजीशन में पाया जाता है, अपने कंपाउंड में ही पाया जाता है वह। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग का टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ द आयरन फ्रॉम इट्स ओर्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ द आयरन फ्रॉम इट्स ओर्स। इसके अयस्क से लोहे का निष्कर्षण, इसके अयस्क से लोहे का निष्कर्षण। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मिनरल के रूप में हम लोग इसका जो ओर्स निकालते हैं, पहले तो मिनरल निकालते हैं और ऐसे मिनरल जिसमें धातु का धात्विक गुण प्रॉपर्टी अभिलक्षित हो तब उसे हम लोग ओर्स कहते हैं। तो आयरन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ओर्स है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट, Fe2O3, Fe3O4, FeCO3, ये देख रहे हैं। ये क्या है? ब्लास्ट फर्नेस, वात्या भट्ठी। एक बार जब यह स्टार्ट हो जाता है तो लगातार 4 से 5 वर्षों तक कंटिन्यूअस चलते रहता है। ये आपका है, इसको हिंदी में कहते हैं वात्या भट्ठी, इंग्लिश में कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि हेमेटाइट में लोहा है, ऑक्सीजन है, लोहा है, ऑक्सीजन है, लोहा है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का ओर्स Fe2O3, जिसको कि हेमेटाइट कहते हैं, सबसे बेस्ट क्वालिटी का अयस्क जो होता है लोहा का, वह हेमेटाइट होता है। तो हेमेटाइट से लोहे का निष्कर्षण किस प्रकार होता है ब्लास्ट फर्नेस में, इस संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस ब्लास्ट फर्नेस में कोक, हेमेटाइट और चूना पत्थर, कोक, हेमेटाइट और चूना पत्थर को एक साथ इसमें डाल दिया जाता है। एक साथ इस ब्लास्ट फर्नेस में डाल दिया जाता है। जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, फिगर तो मस्त है। ये जो कि लॉन्ग प्रश्न रहेगा आपका, 4 अंक स्तरीय प्रश्न रहेगा। 4 पढ़ना आपके किताब में है। बक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण, कॉपर गलान से कॉपर का निष्कर्षण और ये हेमेटाइट से लोहे का निष्कर्षण। तो डियर स्टूडेंट, जैसे हम डालते हैं इस वात्या भट्ठी में, ये 600 डिग्री या 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो सबसे पहले कोक जो होता है, जिसको कि कोयले के भंजक आसन से, कोयले के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ये कोक प्राप्त होता है। बहुत महंगा होता है, इसका उपयोग साधारण चूल्हा में नहीं होता है। जब कोक पर्याप्त ऑक्सीजन से संयोग करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और जिसकी रासायनिक अभिक्रिया निम्न रूपों में होती है। आपको लिटरेचर में लिखने के बाद यह विश्लेषण देना मस्ट है। फर्स्ट फेज में कार्बन पर्याप्त ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, जिसकी रासायनिक अभिक्रिया निम्न रूपों में होती है। पुनः कार्बन डाइऑक्साइड कोक से संयोग करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, जिसके रासायनिक अभिक्रिया केमिकल इक्वेशंस, वी कैन राइट केमिकल चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ द केमिकल इक्वेशन एज द फॉर्म ऑफ इस फॉर्म के रूप में हम लिख सकते हैं CO2 + C, तिर का निशान 2CO। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने तो उसमें हेमेटाइट भी डाले थे। यह जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और आपका डाला गया कोक, जो स्टार्टिंग पीरियड में इनिशियल स्टेज में हम लोग कोक डाले थे, और सेकेंड फेज में जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, यह लोहे को क्या करता है, हेमेटाइट को अपघटित करता है। ये हेमेटाइट को अपघटित करता है। देखिए, हेमेटाइट, कार्बन मोनोऑक्साइड, उच्च ताप पर कार्बन मोनोऑक्साइड इसको क्या करता है, अपघटित करके लोहा और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। और प्रारंभिक स्टेज में डाला गया कोक भी उच्च ताप पर एक अपघटन का काम करता है, डिकम्पोजर का काम करता है, हेमेटाइट को तोड़कर लोहा और कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, थर्ड और फोर्थ फेज में जो लोहा प्राप्त हुआ वह 100% शुद्ध नहीं है। इसमें दुर्गलनीय अशुद्धियां पहले से भूगर्भ में इसके साथ कंबाइंड रहती है, जिसे कहते हैं रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स, दुर्गलनीय अशुद्धियां
इसको लाख टेम्परेचर देने के बाद यह गलित नहीं हो पाता है। इसे लाख टेम्परेचर देने के बाद गलित नहीं होता है, जिसको कहते हैं रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स, दुर्गलनीय अशुद्धियां। इसलिए हम लोग शुरू में ही डाल दिए थे चूना पत्थर। तो हम लोग जानते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज द हीटेड बाय एनी इक्विपमेंट्स। जब किसी यंत्र के द्वारा इसको हम लोग गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और यह कैल्शियम ऑक्साइड लोहे में उपस्थित रिफ्रैक्टरी मटेरियल दुर्गलनीय अशुद्धियां से संयोग करके कैल्शियम सिलिकेट नामक धातुमल बनाता है, जिसे स्लेग कहते हैं, जिसे हम लोग स्लेग कहते हैं। ये क्या हो गया आपका द्रावक। द्रावक सफिक्स कहने का मतलब है कि दुर्गलनीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जिस सब्सटेंस का उपयोग करते हैं उसको सफिक्स द्रावक कहते हैं। तो द्रावक प्लस दुर्गलनीय अशुद्धियां बराबर स्लेग, फिर इन दी ब्लैंक्स देता है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सिलिकॉन डाइऑक्साइड बराबर व्हाट, तो कैल्शियम सिलिकेट धातुमल, जिसको स्लेग कहते हैं। अब देखिए ये हो गया स्लेग धातुमल, वाष्प मटेरियल वाष्प, यह हल्का होता है, इसकी डेंसिटी कम होती है, और लिक्विफाइड आयरन का जो डेंसिटी होता है ज्यादा होता है, स्लेग से भारी होता है, जिसके कारण लिक्विफाइड आयरन बॉटम में पहुंच जाता है, और धातु जो मल होता है, जो आपका स्लेग होता है, जो मटेरियल वाष्प होता है, यह गलित लोहा के ऊपर में फ्लोट करता है। अब फ्लोट करते करते अपने निकास का दरवाजा खोजता है, तो इस होकर धातुमल बाहर निकल जाता है। अब चूंकि इस मेल्टिंग, इस लिक्विफाइड आयरन का डेंसिटी ज्यादा होने के कारण यह लिक्विफाइड आयरन इससे भारी होता है, जो कि पेंदी में बैठ जाता है, और इससे होकर आपका लोहा, परिष्कृत लोहा, निष्कर्षित लोहा हम लोग प्राप्त करते हैं। तो जब एक बार ये भट्टी स्टार्ट होती है तो 4 से 5 वर्षों तक कंटिन्यूअस चलती है। इस भट्टी में हम लोग क्या करते हैं, एक साथ कार्बन हेमेटाइट, कैल्शियम कार्बोनेट डाल देते हैं, लोहे का प्रमुख अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, और अयस्कता के दृष्टिकोण से सबसे उत्तम क्वालिटी का अयस्क आपका हेमेटाइट माना जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ द आयरन, देखिए इस वाक्य भट्टी में कौन कौन सी केमिकल इक्वेशन होती है। सबसे पहले कोक पर्याप्त ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जिसकी रासायनिक अभिक्रिया निम्न रूपों में होती है। C+O2, तीर का निशान CO2, पुनः CO2 कार्बन कोक से संयोग करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, जिसकी रासायनिक अभिक्रिया निम्न रूपों में होती है। CO2+C, तीर का निशान CO। ये CO और कोक अपघटन का काम करते हैं, हेमेटाइट को तोड़ते हैं। उच्च ताप पर ये दोनों हेमेटाइट को तोड़कर लोहा में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये लोहा तो प्राप्त हुआ, लेकिन इसमें दुर्गलनीय जैसी अशुद्धियां SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जैसी अशुद्धियां इसमें मौजूद है। हम लोग जो शुरू में डाले थे कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि हम लोग केमिकल रिएक्शन में पढ़े हैं, हीटिंग डिकम्पोजिशन, उष्मीय अपघटन। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। यह कैल्शियम ऑक्साइड द्रावक है। ये कैल्शियम ऑक्साइड द्रावक, इसमें क्षमता है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड को अपने में एक डिसॉल्व करके एक घोल बना लेगा, लेकिन लाख टेम्परेचर दिया जाएगा, ये अलग लोहा से नहीं होगा, सिलिकॉन SiO2 लोहा से नहीं होगा। इस केमिकल का प्रयोग करके यह अपना एक सॉल्वेंट बना लेता है, सॉल्यूशन बना लेता है, वाष्प बना लेता है, और हल्का होने के कारण लिक्विफाइड आयरन के ऊपर में फ्लोट करने लगता है, और लोहे का डेंसिटी अधिक होने के कारण लिक्विफाइड फॉर्म में वह नीचे जमते चला जाता है। दोनों अपने अपने निकास होकर बाहर निकल जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये शॉर्टकट में संक्षिप्त रूप में हुआ एक्सट्रैक्शन ऑफ द आयरन्स। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट ऑनलाइन पर फिर मिलेंगे बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का डिस्कशन।